नमस्कार मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं नवम भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में फल। नवम भाव से हम जानते हैं भाग्य का, समृद्धि का, और नॉर्थ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसे पिता का भी भाव बताते हैं। पिता, पौत्र, ये सारी चीज़ें बताते हैं। साथ ही साथ आपके अंतर्ज्ञान का, आपके भविष्य के विचार का, धर्म, देवभक्ति, पूजा स्थान, प्रसिद्धि, लंबी यात्राएं, खासकर जो धार्मिक लंबी यात्राएं होती हैं उसे भी हम यही नवम भाव से ही देखते हैं। उच्चतर शिक्षा जो होता है, हायर एजुकेशंस, उसको भी आध्यात्मिक पढ़ाई वगैरह देखते हैं, कानून देखते हैं, दर्शन शास्त्र देखते हैं, क्योंकि फ़िलोसॉफ़िकल एंगल जो होता है वो 9th से ही स्टार्ट होता है, 9th 10th 11th 12th, तो वो भी देखते हैं। ज्ञान देखते हैं, विज्ञान देखते हैं और साहित्य देखते हैं। चूँकि यह पंचम से पंचम है तो ज्ञान भी है, आपका धर्म भी है, आपका संतान का सुख भी है, तो पंचम से पंचम यानी नवम का बली होना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हम घुटना भी देखते हैं और आपकी कल्पना शक्ति को भी देखते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि नवम भाव का स्वामी 12 भाव में क्या फल देगा। यदि लगन में ही जाकर बैठ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया और बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग होता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी लगन में आकर बैठा है। व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होता है, धर्मपरायण होगा, आकर्षक होगा, शिक्षित होगा और प्रसिद्ध भी होता है ऐसा व्यक्ति। चूँकि यह श्रेष्ठ राजयोग में आता है, इसे लक्ष्मी योग भी माना जाता है। स्त्री की कुंडली में यह संबंध जातिका को योग्य गृहिणी बनाती है। यदि नवमेश के साथ साथ लग्नेश भी कहीं से जुड़ जाए, जो कि लगन में जाकर बैठे हैं, और साथ में लग्नेश की भी दृष्टि कहीं से पड़ जाए, तो ये बहुत प्रकार की संपत्ति भी देता है। शुभ ग्रह हो तो जातक सरकार में अधिकार संपन्न उच्च अधिकारी बनता है। स्वयं की शयन संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है। प्रसिद्धि, उदारचित और शक्तिशाली होता है। हाँ, अगर कहीं से भी ये निर्बली हो गया तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई उसे मिलने में थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। नवमेश यदि आपका शनि है तो कानून से संबंधित आप जुड़े हो सकते हैं, उनसे पढ़ाई हो सकता है। यदि बुध है तो वित्तीय संस्थानों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें लागू होती हैं। अब यदि नवम भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी अपने से छठे चला गया है। हालांकि यहाँ पर भी वो अच्छे फल देता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है। विद्वान, सबका प्रिय होता है, व्यक्ति धनवान होता है, विषय सुख से सुखी, और ख़ासकर ये फल तब देता है जब इसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो। ये आप ज़रूर देखें। भार्या मतलब उसको अच्छा पार्टनर मिलता है, संतान भी अच्छा मिलता है। अगर द्वितीय से कहीं संबंध बन रहा हो, मतलब दूसरे भाव का स्वामी जहाँ बैठा है ये, उसी के साथ संबंध बन रहा हो, तो पारिवारिक व्यवसाय से अत्यधिक धन संपत्ति, सुख सुविधा युक्त जीवन और अच्छा भोजन भी इसे प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे भाव से हम मुख का विचार करते हैं, और मुख मतलब अच्छा टेस्ट, अच्छा भोजन। हालांकि यदि अगर यहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या फिर अशुभ क्रूर ग्रह हो तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति का ना होना, कानूनी पड़चन हो, मतलब विवाद में फंस जाना, इस तरीके की स्थिति होती है। तो ये ज़रूर देखें कि वो कैसा संबंध बना रहा है। अगर शुभ ग्रह है तो अच्छी फल देगा, अगर क्रूर ग्रह है तो आप उसका उपाय ज़रूर करें। चूँकि दूसरा भाव मारक भाव भी होता है, तो नवमेश का मारक भाव दूसरे में जाकर बैठना एक अच्छी आयु भी दिखाता है कि आप एक अच्छी आयु जी लेंगे। अब यदि नवमेश आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर भाइयों से प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि नवमेश यहाँ पर 3-9 का त्रित संबंध बना रहा है, अच्छी स्थिति में बैठा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाता है कि फ्रीक्वेंटली ऐसा जातक यात्रा करता है, वो भी धार्मिक यात्रा करता है। और यदि दूसरे धर्म का बात करें, मुस्लिम वगैरह का, तो यहाँ पर ये हज वगैरह की यात्रा देता है। मतलब आप जो धार्मिक यात्रा है वो फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, इधर उधर का यात्रा। धर्मवान, धर्मपरायण, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। अगर तीसरा से भी संबंध बन जाए, तीसरे जो भाव का स्वामी है उससे भी संबंध बन जाए, तो भाई लोग समृद्ध होते हैं। जातक धार्मिक, आध्यात्मिका पर लेखन वाला या फिर अच्छा प्रवचन देने वाला भी होता है। संगीत वगैरह में रुचि होता है। विदेश यात्रा भी कर लेता है, तीर्थ यात्रा आदि। यदि शनि के साथ में हो या फिर शनि हो तो विदेश की भूमि में वास होता है। विदेश मतलब अपने पैतृक भूमि से अलग, और विदेशियों के अंतर्गत नौकरी करने का भी योग बनता है। यदि कहीं क्रूर ग्रह और क्रूर ग्रहों की संगति में बैठ जाए तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उससे परेशानियाँ आ सकती हैं, तो उसका उपाय ज़रूर कर लें। अगर ख़राब फल देने लगे तो पिता की संपत्ति मिलने में भी अड़चन आती है, तो ये ज़रूर देखें कि वो कैसा फल दे रहा है। अब यदि आपका नवमेश यदि चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए तो ये अपने से अष्टम में जाकर बैठा है, याद रखिए।
चूँकि बैठा दूसरे चतुर्थ में ही है लेकिन अपने से अष्टम है वो, तो मिश्रित फल देगा यहाँ पर। शुभ ग्रहों के साथ हो, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राज्यों का संबंध भी बन रहा है, तो खुशियाँ, धन संपत्ति, भूमि संपत्ति, वाहन आदि की खुशियाँ मिलती हैं व्यक्ति को। यह संबंध माता के लिए भी शुभ है। जातक की माता समृद्ध और दीर्घायु होती है तथा जातक भी माता का भक्त होता है। यदि चतुर्थ का जो स्वामी है वो भी इसके साथ जुड़ जाए या कहीं से देख रहा हो एक दूसरे को, तो जातक बहुत ही प्रसन्न रहने वाला होता है, शिक्षित होता है। क्योंकि भाग्य का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में चला जाए तो घर में कलह कलेश का वातावरण नहीं रहता है। अब यहीं पर स्थिति यदि क्रूर ग्रह का हो गया तो बस उल्टा फल समझिए, थोड़ी परेशानियां होंगी। तो क्रूर ग्रह हो तो उसका उपाय ज़रूर करें। विशेषतया वाहन आदि का सुख यहाँ पर मिल जाता है। अब यदि नवमेश आपका पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो ये शुभ स्थिति है, कारण नवम से नवम जाकर बैठा है, मतलब भाग्य को मजबूत करेगा भावात भावम सिद्धांत से। तो पुत्र होता है, पुत्र मतलब आपको संतति प्राप्त होगी, समृद्धि मिलेगा, बड़ों के प्रति समर्पित होंगे, प्रखर होंगे, ऐसा व्यक्ति दानी होता है, शिक्षित भी होता है। यदि किसी कारणवश उसे डिग्री वाली एजुकेशन नहीं मिली फिर भी जो बुद्धि होती है वो अच्छी होती है। प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, समृद्ध संतान, समृद्ध पिता भी मिलते हैं। यह उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए और साहित्य वगैरह में समृद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा स्थान है। लेखक अच्छा हो जाता है क्योंकि ये कल्पना शक्ति का भी घर माना जाता है। और यदि क्रूर ग्रह हैं, खराब पीड़ित हो गया राहु केतु वगैरह में, तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलने में परेशानी होंगी, ये ज़रूर देखें। अब यदि छठे भाव में चला गया है नवम का स्वामी, तो ये अपने से दसम गया है, तो आपको भाग्य प्राप्ति करने के लिए सेवा भाव की ओर जाना आवश्यक है। व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, न्याय करने वाला हो सकता है, न्याय अधिकारी हो सकता है। यदि शुभ ग्रहों के साथ हो तो नौकरी में अच्छी आय वाला समृद्धि होता है, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, व्यक्ति को कई नौकर वगैरह का सहयोग मिलता है, नौकर वगैरह होते हैं। यदि मंगल के साथ कहीं बैठ जाए आपका नवमेश तो भूमि संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलता है। बुध के साथ बैठे तो ग्रंथों के प्रकाशन से, मतलब किताब वगैरह से कमाता है व्यक्ति। बृहस्पति हो तो शिक्षण संस्थान से, शिक्षा से जुड़कर अत्यधिक धन संपत्ति व्यक्ति कमाता है। क्योंकि छठा भाव कंपटीशन के साथ साथ सेवा भावना का भी घर होता है, तो ये जिस घर के साथ जहाँ भी जुड़ेगा, जिस भी ग्रह के साथ, तो उस क्षेत्र से जुड़कर व्यक्ति कमाता है। यदि अशुभ ग्रह राहु केतु वगैरह पड़ गया, शनि वगैरह पड़ गया, तो पिता के लिए थोड़ा परेशानी हो जाएगा। मतलब जो भी मिलेगा अड़चन के बाद ही मिलेगा। कानूनी या फिर ऋण लोन देने पर आपको लोन वापस नहीं मिल सकता है, इस तरीके की स्थिति होती है। अगर शुभ प्रभाव में है तो लोन से भी आप कमा सकते हैं, लोन देकर ब्याज से। अगर अशुभ पीड़ित हो गया यहाँ पर तो आप जो लोन देंगे वो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। अब यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि आपका सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो विवाह के उपरांत, मतलब शादी के बाद बहुत बार देखा जाता है कि भाग्योदय होता है, खुशियाँ, धर्मपरायण, प्रसिद्ध मिलता है ऐसा व्यक्ति। सप्तमेश के साथ साथ हो तो धनवान और सुखी सुविधाओं से परिपूर्ण मिलता है, संपन्न परिवार होता है। यहाँ पर राजनयिक नियुक्तियों में से संबंधित, मतलब कि अच्छा खासा पद प्रतिष्ठा मिलता है, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वो पद प्रतिष्ठा का होता है और नवम भाव जाकर पद प्रतिष्ठा से बना रहा है। तो आपकी जब भी नवम का स्वामी का दशा अंतर्दशा चलेगा तो आपको अच्छा खासा नौकरी, अच्छा खासा सामान्य पद प्रतिष्ठा मिलता है। खासकर एम्बेसडर वगैरह इन लोग का होता है कुंडली में ऐसा चीज़। विदेश में धन संपत्ति हो सकता है और ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरे जो लिंग हैं उनके जातकों में लोकप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, विदेश में निवास कर सकता है। नवमेश की अगर मंगल से युति हो तो विदेश में भूमि संपत्ति, शुक्र से युति हो तो स्त्रियों से भी धन संपत्ति दिलाता है ऐसा व्यक्ति को। और जातक अच्छी और धनवान भार्या वाला, मतलब अच्छा पार्टनर भी उसे मिलता है। विवाह के बाद धन संपत्ति वगैरह प्राप्त करता है। ये चीज़ ज़रूर देखें कि यदि यहाँ पर पीड़ित हो रहा है कहीं से भी तो पिता के लिए और पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ आप ज़रूर देखें। हो सकता कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी खटपट आ जाती है। अब यदि नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर बलि है। देखिए यहाँ पर नवम का स्वामी अष्टम में गया है, अपने से 12वें गया है, तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर पैतृक संपत्ति या फिर अचानक से लाभ दिलवाता है। जातक शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है। अगर इस रिसर्च के फील्ड में चाहे किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, उसमें अगर हाथ डाले तो उसमें कार्य अच्छा चलता है, जीवन के आंतरिक अर्थ को प्राप्त करता है। यदि निर्बली हो तो हर जीवन के मतलब हर पार्ट में विघ्न बाधा आता है,
उसके जीवन में समृद्धि, भाइयों या पिता से जो बनाव लगाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अष्टमेश यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो पिता की मृत्यु के बाद जातक का भाग्योदय होता है, ऐसा बताया जाता है। साथ ही साथ अशुभ या विपरीत परिणाम हो तो पिता का लोन या फिर जिम्मेदारियां घर की या जो पार्टनर है आपका उसका मृत्यु, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि यदि नवमेश आपका अष्टम भाव में चला गया है तो बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है व्यक्ति को, विपरीत अवस्थाएं झेलनी पड़ती हैं, तब जाकर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि नवम का स्वामी यदि अष्टम में है तो दत्तक पुत्र होने का भी योग होता है। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी की कुंडली में ये था कि नवम का स्वामी अष्टम में गया था तो वहाँ पर दत्तक पुत्र का भी योग था। अब यदि नवम भाव का स्वामी नवम में ही चला गया है तो ये सुंदर स्थिति हो गया, क्योंकि अच्छा भाग्य होगा, धर्म होगा, सुंदरता होगा, भाई बहनों से भी खुशियाँ मिलेगी, क्योंकि सप्तम कोई भी ग्रह सप्तम से तृतीय को देखता ही है यहाँ से, तो भाई बहनों से भी खुशियाँ मिलेंगी, धनवान होगा, भूमि संपत्ति का मालिक होगा, पिता और भाइयों से भी सहायता प्राप्त करने वाला होता है। माता अच्छी समृद्ध घर से होती हैं, समृद्ध होती हैं, नाना नानी के द्वारा पालन पोषण आदि भी यहाँ पर देखा जाता है। यदि नवमेश शुभ ग्रह के साथ हो तो जातक मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, विदेश गमन करने वाला, अच्छा खासा जो देवता का स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहाँ घूमने वाला, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और पत्नी भी से अच्छी स्वभाव की मिलती है, अत्यधिक धन संपत्ति, पिता के व्यापार समृद्ध करने वाला। यदि सूर्य हो तो शुभ ग्रहों के साथ साथ जातक राजनीतिक भी होता है, चुनाव भी जीतता है, ठाट बाट का जीवन जीता है। अगर यहीं पर स्थिति देखिए थोड़ा अगर उल्टा हो जाए, क्रूर ग्रहों के साथ हो या फिर कहीं से भी पीड़ित हो जाए तो फिर पेट से संबंधित बीमारियां थोड़े बहुत होता है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर देखें। अब यदि नवम भाव का स्वामी दसम भाव में चला गया है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया और ये धर्म कर्माधिपति योग बन गया है। तो ये सबसे मतलब इस कुंडली के लिए जब नवम भाव का स्वामी है उसके लिए सबसे बेहतर जो पोजीशन होता है वो यही होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास स्थिति ये होती है कि उसे धर्म कर्म से मतलब जो धर्म होता है उसका जो भाग्य होता है उससे उसको हमेशा निरंतर कर्म मिलते रहता है, मतलब कभी वो खाली नहीं बैठता है, उसे हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है। वो विशेषकर दसवें से युति हो जाए तो समृद्धि उच्च पद देता है, जातक को राजा, धर्मपरायण, सबका प्यारा, अत्यधिक धनवान, मंत्री या सेना प्रमुख, विद्वता में प्रसिद्ध, उच्च स्तर की जीवन वृत्ति, परोपकार का कार्य करने वाला, ये सारी चीज़ें मतलब मिलती हैं। लेकिन कहीं भी यदि पीड़ित हो जाए तो ये ज़रूर देखें कि बदनामी, अनुचित जीवन शैली, अनैतिक या फिर छुप कर सौदे करने वाला, ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर शासन से आप दंडित भी हो सकते हैं यदि कहीं से भी पीड़ित ग्रह मिल गया तो ज़रूर यहाँ पर देखें कि आपको कैसा फल मिल रहा है। अगर अच्छा फल मिल रहा है तो अच्छा नवमेश बैठा है, यदि ख़राब फल मिल रहा है तो नवमेश पीड़ित है उसका उपाय ज़रूर करें। अब यदि नवम भाव का स्वामी आपका 11वें में चला गया है तो ये भी जैसे नवम भाव का स्वामी दसम में गया था तो अच्छा फल था, इसका भी संबंध नवम का स्वामी 11 में बहुत अच्छा फल होता है, क्योंकि नवम भाग्य है और 11वां किसी भी चीज़ को वृद्धि करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है। तो ये आपके भाग्य को वृद्धि कर देगा। भाग्य का वृद्धि मतलब कि कम मेहनत ज़्यादा लाभ, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है इस संसार में कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ हो जाए। जातक अपने बड़ों के प्रति समर्पित होता है, मेधावी होता है, मतलब इंटेलिजेंट होता है। एकादशेष के साथ साथ हो तो पारिवारिक व्यापार से जातक को समृद्धि मिलता है। यदि जल तत्व मतलब कि यहाँ पर 4, 8, 12 की राशि लिखी हुई हो या फिर जल तत्व से संबंधित चंद्रमा वगैरह से साथ बैठा हो तो समुद्र या फिर जल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार में ज़्यादा लाभ देता है। बुध या बृहस्पति हो तो जितना भी एजुकेशन सेक्टर है, जो भी किताब वगैरह पढ़ाना वगैरह, ये सब चीज़ें से व्यक्ति कमाता है। और यदि आपका शुक्र हो तो भोजनालय, सिनेमा आदि ये सारी चीज़ों से यहाँ पर लाभ कराता है। यदि राहु, शनि या फिर मांदी वगैरह से पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भी मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से आय का साधन देता ज़रूर है, तो व्यक्ति धन संपत्ति यहाँ पे कमाता है। अब यदि आपका जो नवम भाव का स्वामी है वो 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर जातक महान नीति उपदेशक या ब्रह्मवादी हो जाता है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी मोक्ष भाव में 12वें भाव में गया है तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल एंगल, बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक अप्रोच यहाँ पर देता है। धर्म का 12वें भाव में मोक्ष में जाकर मिलना, नवम से चतुर्थ भी है ये, अतः नवमें से अपने गृह के आश्रम में चला गया है। कई विदेशी जो भारत में अपने गुरुओं के आश्रम में रहने आते हैं उनकी कुंडली में यह संबंध दिखता है, तो ये लोग अपना घर बार छोड़कर बाद में देखा जाता है कि आश्रम वगैरह चले जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं।
खासकर ये चीज़ें अगर आजकल देखे जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भोग की ओर लोग बैठ गए हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी पिता की हानि होता है, जातक घर से दूर रहता है, या फिर अनुचित तरीके से धन हानि का योग बनता है। यदि मंगल आपका 9 में से होकर 12वें में चला गया है या 12वें में संबंध बन रहा है, तो चोरी डकैती वजह से आपका धन हानि हो सकता है। अषष्टेश या फिर अष्टमेश का संबंध हो तो पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है। तो ये नवम भाव के स्वामी का 12वें भाव में मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। नवम भाव का स्वामी जो कि भाग्य का स्वामी होता है, तो जहाँ भी जाता है एक अच्छा ही फल देने का कोशिश प्रयत्न करते रहता है, आध्यात्म को जोड़ता है। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ त्रुटि हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।